लालू यादव जी क्या बोले थे कि नहीं करोगे ना तो कान पकड़ के उसके बाद करवाएंगे। क्या कान पकड़ के करवाएंगे? जातीय जनगणना पावर अहिजे से शुरू होला और अहिजे से खत्म। मोदी जी, सम्राट चौधरी जी, आप तो बोले थे कि 4 गो जात होता है, अब काहे ला जातीय जनगणना करवा दिए? क्या चाहिए आपको? हम कितने हैं और हमारे हक और अधिकार कौन खा के बैठा है अब पता चलेगा। हक गरीब का, दलित का, पिछड़ा का, जो ये हक और अधिकार खा के बैठे हैं और खा के जो डकार मारते हैं ये लोग, वो सब निकलेगा। कहीं है हमारे लोग? चलिए, अच्छा लगा सम्राट चौधरी जी कि लालू यादव जी के बात को आप अमल करते हैं, कुछ और भी अमल कर लीजिए। सुरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने वाले कौन लोग हैं? मोदी जी के सबसे करीबी रहने वाले लोग हैं। चिराग पासवान जी, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, पहले चिराग पासवान फर्स्ट। ये दलित की बात करेंगे? केंद्र सरकार ने पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया, उसके बाद से जो है क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। जेडीयू कह रही है कि हमारी वजह से केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, तो वहीं राजद कह रही है कि हमारी वजह से। तो हमारे साथ प्रिया जी हैं, राजद की नेत्री हैं। पहले तो ये बताइए कौन जात हैं? हम तो यादव हैं। हाँ, अब 17% वाले हम हैं, सॉरी 14% वाले हम हैं। तो हम पहले भी बोले थे कि हम ठाठ से कहते हैं कि हम यादव हैं और अपने जात बोलने में शर्म नहीं होना चाहिए। जिस समुदाय से हम आते हैं उस समुदाय का नाम लेना चाहिए और हम अभी भी ठाठ से कहते हैं कि हम यादव हैं। और धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, आदरणीय तेजस्वी यादव जी को, जिनका जो लड़ाई था 96 से ही आदरणीय लालू यादव जी का जो लड़ाई था वो लड़ाई आज सफल हुआ है। तो हम लोग आज बहुत खुश हैं और खास करके गांव कस्बे के लोग बहुत खुश हैं कि हम कितने हैं और हमारे हक और अधिकार कौन खा के बैठा है अब पता चलेगा, अब पोल खुलेगा। लेकिन जेडीयू वाले भी क्रेडिट ले रहे हैं, इधर आप लोग भी ले रहे हैं, किसकी वजह से? सुनिए ना, हम लोग क्रेडिट लेने वाले में से नहीं हैं। हाँ। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कभी क्रेडिट लेने का सोचे भी नहीं थे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमेशा से लड़ाई लड़ते आए हैं, सामाजिक चाहे आर्थिक चाहे गरीबी, इन सभी का लड़ाई आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी लड़ते आए हैं। और एक बात सुन लीजिए, पावर अहिजे से शुरू होला और अहिजे से खत्म। और जो लालू यादव जी चाहते हैं ना वो करके दिखाते हैं। चाहे भाजपा वाले चाहे डर गए होंगे, चाहे डर से किए हैं, लेकिन किए हैं ना। लालू यादव जी भी डर गए, लालू बिल्कुल डर गए। हाँ। वो आज की बात है, वो आज की बात है। पहले भी मोदी जी लालू यादव जी से डरे थे और आज भी डरे हैं। अगर डरे नहीं होते तो जातीय जनगणना मैडम नहीं होता। यही मोदी जी कहते थे ना कि देश में 4 गो जाति है, एगो गरीबी, एगो अमीरी, एगो महिला, एगो पुरुष, एगो युवा, इसके अलावा तो कोई जाति ही नहीं होता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कैसे जातीय जनगणना करवाने की बात कह दी? ये जाके पूछिए ना उनसे। ये जो सम्राट चौधरी आज बोल रहे हैं कि हम लालू जी के बात को पालन करते हैं, चलिए अच्छा लगा सम्राट चौधरी जी कि लालू यादव जी के बात को आप अमल करते हैं, कुछ और भी अमल कर लीजिए। अपने अंदर थोड़ा सा सहनशीलता लाइए, लालू जी से सीखिए और लालू जी से नहीं सीखिएगा तो उनके पुत्र से सीख लीजिए। तेजस्वी यादव शुरू से ही जातीय जनगणना के लिए लड़ाई लड़े हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बाद अगर कोई जातीय जनगणना के लिए लड़ाई लड़े हैं तो वो हमारे तेजस्वी यादव जी हैं। चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे सदन में हो, चाहे सड़क पे हो, हर जगह तेजस्वी यादव जी ने आवाज उठाने का काम किया। और ये जो आज नतीजा सामने आया है तो वो तेजस्वी यादव जी का देन है। बार बार कहते रहे तेजस्वी यादव जी कि इसको 9वीं अनुसूची में डालिए, 9वीं अनुसूची में डालिए, लेकिन इन लोगों ने क्या कहा? नहीं होगा जातीय जनगणना। क्यों होगा? नहीं होगा, बार बार बोल रहे थे, बार बार इसको बाइकआउट कर दिया गया था। जब 97 और 96 में लालू यादव जी इस पे आवाज उठाई थी और हम माननीय स्वर्गीय शरद यादव जी का ये संघर्ष रहा है, ये सभी लोगों ने मिलके जातीय जनगणना की बात की थी। उस टाइम भी इन लोगों ने रोका कि नहीं, जातीय जनगणना हम नहीं होने देंगे। क्यों नहीं रोकेंगे? हर जगह ये लोग कुंडी मार के जो बैठे हुए हैं, इसीलिए हक गरीब का, दलित का, पिछड़ा का, जो ये हक और अधिकार खा के बैठे हैं और खा के जो डकार मारते हैं ये लोग, वो सब निकलेगा। कौन लोग हैं? कौन? वही लोग हैं
अभी आप देख लीजिए, चाहे कोर्ट हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे हर जगह की हम बात कर रहे हैं, कहीं हमारे लोग नहीं है, हर जगह हमारे लोग को धकेल दिया जा। अब पता चलेगा ना, पता चलेगा ना। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का एक ही नारा है, जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। तो अब उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। अब डेटा पे बात होगा, अब डेटा पे बात होगा। हमारी जनसंख्या कितनी है, आपकी जनसंख्या कितनी है, औरों की जनसंख्या कितनी है, और किन लोगों, किस जाति में सबसे ज्यादा गरीबी है। मैडम, ये सिर्फ राजनीति नहीं है, इसमें गरीब का सबसे बड़ा भला होगा। ये आप जाति में बांटना हो गया, भेदभाव होगा। नहीं, क्यों भेदभाव हो जाएगा? काहे अपने जात वाले से ब्याह करते हैं, भेदभाव हो गया तो दूसरे जात में काहे नहीं ब्याह कर लेते हैं? शादी करते हैं, लड़का देखते हैं जात देख के, भेदभाव हो गया। कैसे भेद हो गया? टिकट बांटते हैं जात को देख के कि नहीं यह जात लड़ेगा, यह जात का हर प्रकोष्ठ का जात बना हुआ है, हर समुदाय का अलग अलग संगठन बना हुआ है, तो वो जात नहीं हुआ। किस जात का संगठन नहीं है देश में? किस जात का देश में संगठन नहीं है? ये आप हमको बता दीजिए ना। फायदा क्या? बिहार में भी तो हुआ था, क्या फायदा हुआ बिहार में? इतने करोड़ खर्च हुए। ये तेजस्वी यादव जी का 17 महीने का कार्यकाल में ये जातीय जनगणना का बात हुआ और लागू हुआ, तो ये फायदा क्या हुआ? फायदा ये होगा, फायदा अभी हुआ नहीं है मैडम, फायदा अब आपको दिखेगा। बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई, करोड़ों रुपए खर्च, उसके क्या फायदे हुए? उसके फायदे यही है कि जितने गरीब है, पिछड़ा है, दलित है, जिसकी जितनी जनसंख्या है उस अनुसार उनको उचित नहीं अधिकार मिला है। अभी हम खुद 14% हैं, हम यादव हैं, हम 14% है, लेकिन हमारे लोग कितने कहाँ हैं ये आप हमको बता दीजिए। हम, मेरा अधिकार, मेरा हक कहाँ गया? अभी दलित कितने परसेंट है, पासवान कितने परसेंट है, हमारे मुसहर भाई कितने परसेंट है, पासी कितने परसेंट है, कुशवाहा कितने परसेंट है, आप हमें बता दीजिए ना। भूमियार कितने परसेंट है, राजपूत कितने परसेंट है, ब्राह्मण कितने परसेंट है, और कौन कितना किसका हक और अधिकार मार के बैठा है, आपको डेटा मिल जाएगा, ये आप समझ लीजिए। लेकिन बिहार में हुआ, बिहार में बता दे रहे हैं, नौवीं अनुसूची में नहीं डाला गया तो सब तो बेकार हो गया। नहीं डाला जाएगा, अब डाला जाएगा। अब क्या बात करती हैं? तेजस्वी यादव जी का मेहनत ऐसे ही नहीं चला जाएगा, तेजस्वी यादव जी का संघर्ष ऐसे ही नहीं खराब हो जाएगा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो लड़ाई लड़ी थी, पिछड़ा अति पिछड़ा क्या कहें, बहुजन, दलित, सभी की जो लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ाई आज सफल हुआ है और सभी बिहार में लोग खुशियां मना रहे हैं। मैडम, फटाखा फोड़ रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं लोग कि भाई हम जितना है ना उतना अब हमको अधिकार मिलेगा, हम जितना है हमको मिलेगा। विधानसभा में हम कितना है, हमारी परसेंटेज 14% है, लेकिन विधानसभा में हमारे लोग कितने हैं? हमारी परसेंटेज कितना है, हमारे लोकसभा में हमारी परसेंटेज कितना है? आप उठा के देख, जो लोग बोल रहे हैं कि फायदा, ये जो चिराग पासवान जी है उनसे जाके फायदा पूछ लीजिए ना। जो सुरक्षित सीट पर चुनाव लड़े हैं, सुरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने वाले कौन लोग हैं? मोदी जी के सबसे करीबी रहने वाले लोग हैं। चिराग पासवान जी, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, पहले चिराग पासवान फर्स्ट। ये दलित की बात करेंगे, दलित और पिछड़ा अति पिछड़ा का अगर कोई सम्मान करते हैं, अगर कोई सही मायने में बात करते हैं, तो वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है। नहीं तो ये भाजपा सबको तो आंत में दर्द होने लगता है। जब अभी समर्थन करो, वो लोग भी समर्थन डर से लालू यादव जी क्या बोले थे कि नहीं करोगे ना तो कान पकड़ के उसके बाद करवाएंगे। तो आज आ गए ऊंट पहाड़ के नीचे, अब बोले ना, अब जाति वाला बात नहीं होगा। क्या कान पकड़ के करवाएंगे? क्या जातीय जनगणना? जातीय जनगणना आज आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का देन है, जो जातीय जनगणना हो रहा है और होगा, ये आप समझ लीजिए। और इसका समर्थन केंद्र सरकार ने की है। क्यों की है? केंद्र सरकार क्यों की है? पूछिए ना जाके उनसे कि मोदी जी, सम्राट चौधरी जी, आप तो बोले थे कि 4 जात होता है, गरीब, अमीर, महिला, पुरुष, अब काहे जातीय जनगणना करवा दिए? क्या चाहिए आपको? डर था आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का। सुन लीजिए मैडम, अगर बिहार का कोई सिस्टम है ना तो वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है, और पावर अहिजे से शुरू होला और अहिजे से खत्म। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के सामने नहीं कोई टिक सकता है, ना कोई टिका है। वो गरीबों का भगवान है, ये आप समझ लीजिए। हम सबका वो भगवान है, वो है तो हम लोग हैं, ये आप समझ लीजिए। उनके होते हुए
कोई दलित का बाल भी बांका कर ले, ये आप समझ लीजिए, हक नहीं मार सकता। कोई नहीं हक मार सकता है, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित हो। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आर्थिक स्थिति की बात करते हैं कि किसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, कहाँ किस जात में कितनी गरीबी है, किस जात में कौन कितना पढ़ा हुआ है, किस जात में किसको बहुत कम नौकरी मिला है। तो अब सब होगा मैडम, सबको मिलेगा। सब होगा, सब होगा। अब तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं, सबका साथ सबका विकास मोदी जी बोलते हैं, लेकिन सबका भी साथ सबका विकास तेजस्वी यादव जी करते हैं। और आभार व्यक्त करते हैं तेजस्वी यादव जी को, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को। जुग जुग जिया हो बिहार के लाला, आपको बिहार के वासी धन्यवाद व्यक्त करती हैं। चलिए, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। देश भर में अब जातिगत जनगणना होगा, सबको भागीदारी के अनुसार जो है हिस्सेदारी मिलेगा। क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। आप जातिगत जनगणना का क्रेडिट किसको देना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।